हुकूमत इत्तेहादियों को बनाने में कामयाब, निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शिक 230 में तरमीम कर दी गई। अयाज सादिक कहते हैं निगरां हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे, निगरां हुकूमत कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। इंतखाबी इस्लाहात बिल की शिक बार मंजूरी, सेक्शन 230 के क्लॉज 2A की मंजूरी दे दी गई। सेक्शन 230 निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात से मुतालिक है। प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से नताइज बर वक्त पहुँचाने से मुतालिक तरमीम मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तमाम तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। परवेज़ इलाही के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस, अदालत का 3 बजे तक पेश करने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल बख्त फ़खर बहजात ने परवेज़ इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। तीनों अफसरान पर 50-50 हज़ार जुर्माने भी आयद किए। अगले माह हमारी हुकूमत की टर्म पूरी हो रही है, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में लोन, लैपटॉप और बिजनेस लोन की तकसीम से खिताब, कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा, बिजली गैस की चोरी का खात्मा करना होगा। यकीन है कि नौजवान हमें भी पार लगाएंगे। माली साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम जारी की। अगली बार मौका मिला तो सूबों की मदद से 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। तरसीलात ज़र, बैरूनी सरमायाकारी में कमी, रिकॉर्ड दरामदाद, करंट अकाउंट खसारा, माली ज़खायर में भी कमी हुई। वज़ारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, कहा महंगाई, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी हुई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रही। दरामदात में 27.3% की कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में भी 85.4% कमी हुई। एक साल में रुपये की कदर में 67.37 की कमी रिकॉर्ड की गई। MQM पाकिस्तान की MPA राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। राना अंसार को ऐवाम में PTI के 9 मुनारिफ अरकान समेत 38 अरकान की हिमायत हासिल रही। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एजाज़ हासिल है। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई, डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग, आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां बरसा दी। MPA असलम अबड़ो के भाई अकरम और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो गए। जख्मी होने वाला तीसरा शख्स भी दम तोड़ गया। हमले में एक शख्स महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशानात पाए गए। गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को अपना 30 बोर पिस्तौल निकालने का मौका नहीं मिला। जियो फेंसिंग की जा रही है, CCTV की मदद ली जाएगी। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत के बाद चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। गोंग लोअर देर समर बाग पहुंच गई। चीनी लड़की का 3 साल से जावेद हाशमी के साथ राब्ता था। बरास्ता सुस्त गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।